राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे भादों की चौथ की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। भादों की चौथ को भदवे की चौथ या बहुला चौथ भी कहा जाता है। इस दिन चौथ माता का व्रत किया जाता है और कहानी सुनी जाती है। इसी के साथ विनायक जी की कहानी भी सुनाई जाती है। कुंवारी कन्याएं सुंदर सुशील वर प्राप्ति के लिए चौथ का व्रत करती हैं और महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत करती हैं। एक बुढ़िया थी, उसके एक बेटा था। बुढ़िया माई 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी। बेटा लकड़ियाँ लेने जंगल में जाता और उन्हें काट कर लाता और दोनों माँ बेटे उन्हें बेचकर अपना गुजारा कर लेते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ियों में से 2 लकड़ियाँ छिपा कर रख लेती थी और क्योंकि उसके बेटा को ना पता चले, और उन्हें बेचकर चौथ का सामान ले आती थी। जब वो चौथ का व्रत रखती थी तो एक दिन उसका बेटा आया और पड़ोसन के घर गया, तो वह पड़ोसन जो पुए बना रही थी, तो वह उस पड़ोसन से बोला कि आप ये क्या बना रही हो। तो पड़ोसन कहने लगी, मैं तो पुए बना रही हूँ और तेरी माँ तो रोज पुए बनाती है। तो वह कहने लगा, हम तो वैसे ही गरीब हैं, मेरी माँ कहाँ रोज पुए बनाती होगी। तो उसकी पड़ोसन ने जो उसके बेटे को भड़का दिया कि तेरी माँ तो तुझसे छिप कर रोज पुए खाती है, तू तो सूख के लक्कड़ हो गया और तेरी माँ देख कैसी मोटी ताजी हो गई है। तो लड़के के मन में उसने शंका पैदा कर दी। अब जब लड़का पड़ोसन के घर से अपने घर आया तो अपनी माँ से बोला, माँ क्या तुम रोज पुए बनाकर खाती हो। तो उसने अपनी माँ से पूछा तो माँ ने कहा, तू क्या रोज, मैं क्या तुझसे छिपा कर पुए खाऊंगी जो तुझे नहीं बताऊंगी। तो वह कहने लगा, नहीं माँ तुम झूठ बोल रही हो, तुम रोज पुए बनाकर खाती हो। तो उसकी माँ कहने लगी, बेटा मैं रोज पुए तो बनाती नहीं हूँ, लेकिन हाँ चौथ के दिन बनाती हूँ। मैं चौथ माता का व्रत रखती हूँ और वह भी तेरे लिए। तो उसका बेटा जो गुस्से में बोला कि या तो तू मुझे रख ले या चौथ माता को रख ले, हम में से एक को चुन ले। तो बुढ़िया बोली, बेटा मैं तो चौथ माता को ही रखूंगी, तुझे जाना है जहाँ चला जा, लेकिन मैं चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ूंगी। तो लड़का जो पड़ोसन का भड़काया हुआ तो था ही, इसलिए वह अपनी माँ से बोला, ठीक है माँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तू चौथ माता का व्रत रख। और यहाँ से वहाँ से जो अपने घर से चल दिया। तो जब बेटा घर से जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली, अगर तू जा ही रहा है तो मेरे ये अक्खा लेता जा, जो संकट के समय तेरे काम आएंगे। अक्खा जिन चावल या जौ के दाने लेकर कहानी सुनी जाती है उसे अक्खा बोलते हैं। तो बेटे ने सोचा कि ले लेता हूँ, इसमें क्या बुराई है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो उसने वो अक्खा ले लिए और अपनी माँ से आखे लेकर चल दिया। अब वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में एक खून की नदी बह रही थी। उसे कहीं से भी रास्ता नहीं मिला। तो उसने अक्खा पूर कर बोला, ए चौथ माता अगर तू सच्ची है तो मुझे रास्ता मिल जाए। और ऐसा कहते ही उसे रास्ता मिल गया। अब वह कुछ दूर और जाने लगा तो रास्ते में उसे शेर उस पर झपटा खाने के लिए। तो उसने उस अक्खा जो उसकी अम्मा माँ ने दिए थे अक्खा को पूर दिया। तो जो शेर एक तरफ गाय बनकर चरने लगा। अब वह और थोड़ी आगे चला तो रास्ते में उसे सांप मिला। जब उसने सांप को देखा कि यह तुझे डसेगा तो उसने अक्खा लिए माँ की पूजा के और चौथ माता को याद किया, हे चौथ माता अगर तू सच्ची है और मेरी माँ मेरा सच्चा व्रत करती है तो इस सांप से मेरी रक्षा कर। तो सांप एक तरफ जेवड़ी बन गया और अलग हट गया। अब वह एक गांव में पहुंचता है। अब गांव में पहुंचता तो एक बूढ़ी माई थी जो वहाँ पे पुए बना रही थी और रोती जा रही थी। तो वह बुढ़िया से बोला, बुढ़िया माई तुम क्यों रो रही है, पुए बनाती जा रही है रोती जा रही है, क्या बात है। तो वह बुढ़िया माई बोली, बेटा इस गांव का, इस नगर का जो राजा है वह रोज बलि चढ़ाता है, क्योंकि जो यहाँ के कुम्हार है उनके आवा नहीं पकते हैं। आवा तभी पकता है जब एक घर गैल एक व्यक्ति की बलि दी जाती है।
और कल मेरे बेटे की बारी है, तो मैं इसलिए रो रही हूँ और उसके लिए ही पुए बना रही हूँ कि बेटा मेरा चला जाएगा, एक ही बेटा है मेरे, तो उसके लिए कम से कम खुश होकर तो जाए। तो वह बोला, एक काम कर माँ, बुढ़िया माई, तू जो ये पुए मुझे खिला दे और तेरे बेटा की जगह बलि पर मैं चला जाऊंगा। तो बुढ़िया माई बोली, ना बेटा, पराया जाया है, तेरी माँ भी तो तेरा इंतजार कर रही होगी। ना बेटा, मैं तुझे ऐसा नहीं करूंगी। वो पुए तो तू बेशक खा ले। और उसे पुए खिला देती है। वो बोला, माँ मुझे रात को सोने की जगह दे दो और सुबह तुम्हारे बेटे की जगह मैं चला जाऊंगा। अब उसकी जो बुढ़िया माई थी उसने उसे रात को सोने की जगह दे दी। अब अगली सुबह जब राजा का संदेशा आया और सैनिक आए, तब बेचारी कैसे जगाए उसे, दूसरे के बेटे को कैसे जगा सकती है। तो वो कभी बर्तन गिराए, कभी कुछ करे कि उसकी आँख खुल जाए। अब वो जो बाहर बात करती है तो उसकी आवाज़ से उसकी आँख खुल जाती है और बाहर आता है, कहता, माँ क्या संदेशा आ गया। बेचारी बुढ़िया रोने लगती है, लेकिन सैनिक उसे पकड़ कर ले जाते हैं और जहाँ आवा लगा हुआ था वहाँ उसमें बैठा देते हैं। अब आवे में जब वो बैठता है तो पहले ही जो अपनी माँ के दिए हुए आखे को पूर देता है और उसमें बैठ जाता है। अब अगले दिन वहाँ पर एक जमादारनी झाड़ू लगा रही थी, तो उसका पत्थर उछट कर आवे में जा लगा, तो उसमें से टन दे से आवाज आई। तो अब दौड़ी दौड़ी राजा साहब के पास पहुंची और बोली, राजा साहब, पहले तो 8 दिन में आवा पकता था, लेकिन अब की बार तो एक दिन में ही पक गया है। जब राजा वहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि जो मटके हैं वो मिट्टी के मटके भी सोने चांदी के मटके बन गए हैं। तो जैसे ही वो मटके को हटाते हैं तो अंदर से आवाज आती है, धीरे धीरे अंदर इंसान है। तो जो धीरे धीरे मटकों को हटाते हैं और उसको बच्चे को, अब तक राजा ने जितने भी लड़कों की बलि दी थी सब उसमें बैठे हुए थे। तो राजा देख कर बोलता है कि ये क्या चमत्कार है। तब वह लड़का सारी बात बताता है कि कैसे मेरी माँ चौथ का व्रत करती है और कैसे मैं पड़ोसन के बहकाए में आकर घर से निकल आया। अब राजा उसके साथ अपनी बेटी का विवाह कर देता है और बहू से धन देकर विदा करता है। अब जब लड़का अपने गांव में आता है अपनी माँ के पास, तो बहू भी साथ में आती है। तो बेटा अपनी माँ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है कि हे माता रानी, तेरी चौथ की वजह से मेरी कितनी बार रक्षा हुई है, और हे चौथ माता, जैसे तैने बुढ़िया के बेटे की रक्षा करी ऐसे सबके की करना। कहते सुनते ओंकार भरते की बोलो सकट चौथ माता की जय।